आज हम योग भगावे रोग में एक बहुत खास थेरापी है, लीज थेरापी, सिंगी थेरापी, इसके बारे में भी बताने वाले, और इससे कैसे वेरिकोज वेन से लेकर गांठों से लेकर के लाइपोमा से लेकर के बड़े बड़े रोगों को मिटा सकते हैं, वो बताने वाले हैं। यहाँ देखो, ये लीच है, ये पानी में है, इनको ऐसे एक यहाँ लगाई, एक यहाँ लगाई, अब एक यहाँ लटक रही है। अब ये देखो, ये वेरिकोज वेन्स है। अब ये सारा गंदा खून पी लेती है, खून पी करके खूब तगड़ी हो गई है इसका छोटा सा मुंह, कोई ज्यादा पीड़ा तो नहीं हो रही साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया है। चींटी जैसा, मतलब चींटी जैसा, थोड़ा सा चींटी जैसा लगा। लोग डर जाते हैं कि ये इतना बड़ा। मैं भी डर रहा था पहले, मैं भी पहले डर रहा था लगाऊं ना लगाऊं, मगर आपकी शक्ल और आपकी हिम्मत ने आगे बढ़ा दिया। तो आपने योग से रोग भगाने का काम किया है, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया है। क्या नाम साहब आपका? महेश मेहता फ्रॉम मुंबई। महेश मेहता जी मुंबई से आए हैं, और यहाँ कितने दिन हो गए? अभी ऐसे रामदास जी के साथ आया था। और ये आनंद में इतने विभोर हो गए हैं, ये तो बहुत तेजी से दौड़ रही है, इससे इधर से उधर मछली की तरह दौड़ती है। तो अरे राम राम राम, बहुत जोर में भाग रही है, क्या बात है। और ये देखो, पी करके खून और गिर गई, देखो अब। हाँ, ये खून पी करके फिर ऐसे गिर जाती है। अब देखो, अब इसको हल्दी में डाल देते हैं, फिर ये उल्टी करती है, तो आपको इतना खून निकल गया। बस छोड़ दो, अपने आप निकल जाएगा, छोड़ दो उसको। जब इसको ये वॉमिटिंग कर देती है फिर, हाँ, और इतना खून निकल गया, देखो। हाँ, इधर आओ, ये है हमारी बिटिया, क्या नाम है? रिद्धि मेहता। रिद्धि, कैसा लगा यहाँ के? बढ़िया है, पहली बार देखा आपका सेटअप, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। आप जितना करते हो, इतने लोग आते हैं, योगा करते हैं आपके सामने। क्या करती हो बेटा? मेरा एक खुद का कंपनी है, मैं उसमें करती हूँ। अब देखो, बेटियां आजकल कंपनी भी चलाती हैं, अब देश भी चला रही हैं, फोर्स से लेकर के, बिजनेस से लेकर के, एयरफोर्स में, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, कोई ऐसी जगह नहीं, बिजनेस सब जगह झंडे गाड़ रखे हैं बेटियों ने। आपका आशीर्वाद है। और तुम तो एकदम ऐसे फिजिकली भी बड़ी हेल्दी है। आपका अच्छे अच्छे रोज योगा करती है, बिल्कुल रोज योगा करती है। ये बात, अच्छा, खुश रहो, माँ का आशीर्वाद है। हाँ? और इधर ये सींगी वाला काम ना बहुत जोरदार है। अब इसमें हैं, अभी आराम आ गया, मैं तो चल के आ गई, अभी लगवाया है, अभी काफी आराम आ गया मेरे इसमें ना। लगाते ही झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं, झूठ नहीं बोल रही, बैठा भी नहीं जा रहा था अभी वहाँ पे मेरे से। पक्की बात है। और कहाँ लगाई? ये इधर। दो लगा दी थी, तो अभी तो वही लगाई है, ड्राई वाली। खून कहाँ है इसका? पानी निकला, पानी भर रहा था तेरे भीतर, बता। दोनों घुटनों में बहुत पेन है। हाँ, ये पूरा सूजन थी ना, वो सूजन भी कम हो जाएगी। अब लो, गंदा पानी निकल गया तेरा। 3 दिन हो गए, 4 दिन आए। ला, बहुत जोरदार है भाई। हालो राम। हाँ, अब ये 60 साल का इसी वजह होया हुआ। 40 साल तो मेरे को सिंगी लगाते हुए, 20 साल का था, और आज 60 साल का हूँ मैं। और सिंगी का पूरा मेरे को इस चीज का पूरा ज्ञान, पूरी परीक्षा जी। अब ये देखो, अब जो चल नहीं पा रही थी, उसके सींगी लगाई और पानी निकल गया इसका, अरे ठीक हो गई। अब बहुत दिक्कत हो रही थी। सहेली है, अब तेरी भी लगेगा, इसका भी लगाना। अभी तेरा दोनों तो इधर ही आ। हाँ, मुड़ नहीं रहा। ये लो, उठ जा, अब तू बैठ। तेरे 2 सींगी लगेंगी, एक अड़े और 2 अड़े लगेंगी। हाँ, वो तो इसीलिए तो बोला अड़े उड़े। लो, हमारे कान में 2009 में 1.5 चावल मेरा पर्दा फटा था, तो 2009 में आपसे मिले, तो आपने जो ट्रीटमेंट दिया और फिर आप प्राणायाम करते रहे, सारी आदि चंद प्रभाटी खाते रहे, आज रिपोर्ट कराई, ठीक हो गया। वो भर गया कान का छेद। क्या नाम है तेरा? निर्मला यादव, महोबा जिला से। और लो, इसके सींगी लगा दी पैर में, अब इसके दोनों गोडों में सींगी लगा दी। अब आराम से दिखाना भाई। अरे राम राम राम, ये खूनम खून देखते हैं ना।
हाँ ये खून की गांठ होती है रुकी हुई, इसी से दर्द होता है ये। ये देखो, ये देखो, ऐसे ही निकालते हैं अंदर, और अंदर सूजन भी है, और ये वेरिकोज वेंस भी स्टार्ट हो गया है। अब इसको ये सींगी लगा दी, अरे थोड़ी थोड़ी लगा के, अरे पानी इतना निकलता है। ये मांसपेशी के बीच में होता है ये पानी घड़ा निकालता। हाँ, पानी भी निकलता है, खून की गांठ भी निकलती है। अच्छा, जो अलाबू करते हैं उसमें तो खून ज्यादा निकलता है, अरे ये सींगी में जो है पानी ज्यादा निकाले प्रेशर से। ये प्रेशर से निकलता है, प्रेशर से सींगी खींच के लगाते तो प्रेशर बना देते हैं, तो उसी के हिसाब से निकलता है ये खास एक्सपीरियंस है। अब ये नए लड़कों को भी सिखा रहे हैं। तुम्हारा क्या नाम बेटा? मेरा रमन त्यागी है जी गुरुजी। तुमने क्या सीखा माइक? मैंने इसमें यही सीखा है, जो रक्त वाहिकाओं में जो हमारा गंदा खून जमा हो जाता है और पानी जमा हो जाता है, जैसे गोड़ों में प्रॉब्लम आती है, जॉइंट्स में रुकता है ज़्यादातर ये हमारी जॉइंट्स में। तो क्या होता है, ये जो नसें है ना हमारी वाली है, जो ब्लड सर्कुलेशन जो हमारा होता है, यहीं रुक गया तो वहीं पे ही दर्द होगा हमारा, जॉइंट्स में ही दोनों साइड। तुमने सीख लिया है? हाँ सीख लिया, थोड़ा थोड़ा इन्हें सिखा दिया गुरुजी ने हमें। ले देखो, गुरुजी हो गया हो सबके। तुम गुरुजी भी हो गए, डॉक्टर भी, तुम भी सीख रही हो बेटा? हाँ जी, ओम स्वामी जी। मेरा नाम बीना है, मैं अल्मोड़ा से हूँ, पहाड़ क्षेत्र से। अब यहाँ करके कैसा लग रहा है? यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत। क्या क्या सीख लिया? मैंने यहाँ पे षटकर्मा पंचकर्मा में जितने सारे ट्रीटमेंट होते हैं वो सारे सीख लिए हैं। सींगी भी सीख ली? जी, अब सिंगी का भी प्रयास कर रही हूँ। क्या बात है, ये देखो, ये खूनम खून कर देते हैं, लेकिन बहुत जोरदार कार्यक्रम है ये। हाँ, तू भी लगवाई? कहाँ लगवाई? ये पैर पे लगवाई है जी मैंने। मेरी वेरिकोन्स की प्रॉब्लम्स है और इसमें पानी भी था, बहुत पानी निकला है और बहुत ज्यादा फायदा हुआ है मुझे योग करने से भी। मैंने ये तेरे जो काला देख पैर उठा, ये देखिए, ये काले हुए पड़े ना सारे, ये वेरिकोन्स की प्रॉब्लम्स है। हाँ, ये सारे खत्म हो जाएंगे। अब मैं हाँ थोड़ी थोड़ी लगेंगी, कोई पैसा नहीं लगता इसका यहाँ। नहीं, मैं जरूर लगवाऊंगी। बहुत धन्यवाद। मी जळगाव जिल्ह्यात अंबाणे शहरातून आलेले आहे। माझं नाव आशालता शंकर चौधरी, मी रिटायर शिक्षिका आहे आणि मला आता मागच्या वर्षी रक्त माझं एचबी कमी झालं होतं आणि त्याच्यातनंच रक्त स्टूलमधनं जाते असं सगळ्या डॉक्टरांचं निधन होतं। मी अंबाणे, धुळे, जळगाव सगळ्या शहरांमध्ये फिरली, परंतु उपयोग झाला नाही। त्यानंतर मी आमच्या अंबाणेच्याच डॉक्टरांनी मला पुण्याला पाठवलं आणि पुणे हॉस्पिटलला डॉक्टर विजयकुमार रामानंद यांनी दुसऱ्याच दिवशी त्यांना कळलं की माझा रक्तपुरवठा पूर्णपणे बंद झालेला आहे आणि त्यांनी रक्तपुरवठा बंद झाल्याचं निदान झाल्याबरोबर त्यांनी माझं छोटंसं मणक्यामधून ऑपरेशन केलं। त्याचं आता थोडंसं नाव विसरली मी। अब क्या हाल है तुम्हारा? तर आता मला खूपच चांगलं आहे आणि त्या निदानात मला मल्टिपल मायलोमा झाला असं निदान निघालं होतं, परंतु आता मी वर्षभरात त्यांचा फॉलोअप घेत राहिली आणि आताचा जो माझा फेब्रुवारी महिन्यातला रिपोर्ट आहे तो अतिशय नील आहे, उत्तम आहे। डॉक्टरांनी मला 3 महिन्यांची औषधं दिली होती आता ॲलोपॅथीची, परंतु ती औषधं घेतल्यानंतर मला त्रास व्हायला लागला। माझा मुलगा आशिष बाबांच्या सानिध्यात आहे 2004 पासून, तर त्याने मला सांगितलं, आई तुला औषध घ्यायचा त्रास होतो, तू सोडून दे। आणि मी पतंजलीचे आयुर्वेदिक औषधं जे आहेत ती डॉक्टर पुण्याच्या आहेत त्यांची मी वर्षापासून घेते आहे आणि हे ॲलोपॅथीची औषधं मी पूर्ण बंद केली आणि मी आता अगदी चांगली आहे, मला कोणताही त्रास नाही। मी सगळं एलोपैथी की औषध पूरी बंद कर दी, अब पूरी चांगला है, हाँ? बहुत अच्छा। अब ये गुड़िया जो है बहुत बढ़िया चटनी बनाई तूने बेटा। ये तुलसी है, ये नीम है, ये गिलोय, ये हल्दी और एलोवेरा। अब इसकी चटनी पीने से, लगाने से, दोनों से गांठ भी ठीक होती है, कैंसर तक अच्छा होता है। क्या नाम बेटा तेरा? मेरा नाम गुंजन धनकर है, मैं यूपी अलीगढ़ से आई हूँ और मेरी वजाइना में सिस्ट थी 3.5 mm की, और डॉक्टर्स ने, लेडीज ने साफ बोल दिया था कि आपकी शादी भी, पहले ये पूछा मैं कि नहीं हुई तो फिर आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपका यहाँ का ये निकाल दी जाएगी गांठ, तो वेजाइना, यूट्रस और आपकी जो है ये यूरिनरी ब्लैडर, ये सारा आपका बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ये सुन के ये बेटियों का स्ट्रेस बढ़ बहुत ज्यादा। मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया, पापा को ना मम्मी को,
योग करती थी। मैं आपसे 2017 से जुड़ी हुई हूँ, योग शिक्षक हूँ, और इसलिए मैंने फिर बताया नहीं। अब काफ़ी बहुत ज़्यादा रिलीफ है मेरे को, और मेरे हार्ट में दर्द होता था 2 साल से। सडनली जैसे कभी नहीं हो पाता था योग, तो डॉक्टर्स ने बोला कि आगे जाके ये अभी से इतना है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब तेरे को कुछ नहीं होगा। जी स्वामी जी। ओम स्वामी जी। ओम स्वामी जी। मैं राजीव राय, गाजीपुर वाराणसी से। मुझे तो रोगों की फहरिस्त बहुत लंबी है। एक तो प्रोस्टेट हुआ था, किडनी में सिस्ट है, लाइकोमा है हाथ में, ये सब सही हो गया। और मुझे अब घुटने में हल्का सा दर्द है, लेकिन ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक हो रहा है यहाँ पे आने के बाद। तो इस तरह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। फैटी लीवर था, IBS की प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हो गया। पिछले साल मैं योगग्राम आया था, और योगग्राम 1 साल पहले 1 हफ्ते का। और मैंने कोविड के टाइम में हमको दवाएं मेडिसिन दी जाती थी, हॉस्पिटल से मैं ले जाकर रख देता था, सिर्फ आपकी दवा से ठीक हुआ, और लोगों को भी ठीक किया सबको। लोग परेशान थे, एलोपैथ की दवा के साथ मैं देता था, जो नहीं मानते थे कि हमें एलोपैथ की दवा लेनी ही लेनी है, उनको मैंने कह दिया भाई आप इसको भी लो साथ में, तो वो ठीक हुए। इस तरह से सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। आशीर्वाद अगले को देना। खुद को ठीक कर लिया, औरों को भी ठीक कर रहे हैं। और आज तो सबका 1-1 किलो वजन और फालतू कम होगा। सूरज की धूप और इधर से जो है पूरा योग भी साथ में चल रहा है। अब इसके गोडे भी ठीक हो जाएंगे, और तेरे कंधे भी, दोनों तरफ सींगी लगा दी। अभी इसको ऐसा दिख रहा है जैसे इसको कोई फोटो खींचेगा तो जैसे कोई सींग लग गए हो इसके, तो 2 सींग लगा दिए बाबा ने, हालो राम ने इसके। हाँ, अब तेरा ये ऊपर का सारा दर्द खींच लेगी ये सींगी। हाँ, और ठीक हो जाएगी तू। ये लो अभी ठीक है तेरे, अभी तो थोड़ा हल्कापन पड़ा, करते करते हल्कापन होने लगता है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, मेरा 2004 में ऑपरेशन हुआ था, टीबी हो गई थी, अपेंडिक्स करके ऑपरेशन कर दिए, तो पूरा इन्फेक्शन हो गया था आंतों में, आंतों को काट के निकाल दिया, और पेट पूरा खुला था, जिससे ना कुछ भी खाते थे तो यहाँ से निकल जाता था। तो 3 साल तक पेट खुला रहा। पर जब आपका संस्कार चैनल में आता था तो 22 साल पहले, हाँ, डॉक्टर साहब बोले कि आपका यहाँ पर एक थैली लगाना पड़ेगा, जिससे ना आपका मोशन या जमा होगा। लैट्रिन की पेशाब की थैली लगा देते। हाँ। कितना बेकार लगता। पर मैं ना दिन भर सोए उठ नहीं पाती, अनुलोम करती थी, सिर्फ अनुलोम विलोम करती थी। अब मेरा पेट पूरा बंद हो गया। डॉक्टर बोलते हैं ये पेट अपने आप कैसे बंद हो गया, हमको तो विश्वास नहीं है। ये सच में तेरा पेट तो ऐसे बंद हो गया। देख करके ऐसे दया आ रही है और डर लग रहा है कि ये तुमने ठीक कैसे किया होगा। हाँ, सिर्फ अनुलोम विलोम करते थे, पर यही सोचते थे कि बस मुझे आत्मा में आनंद शक्ति है, उससे सब ठीक हो जाएगा करके, ऐसी चिंतन चलता। बड़ा तेरा सकारात्मक संकल्प है। क्या नाम बेटा? शीतल। शीतल के लिए जोरदार ताली बजाओ। इसका तो पेट जो मैंने अभी देखा है, मतलब कोई देखे तो उसको डर लग जाए कि ये जी जिंदा कैसे रही शीतल। मैं वापस 2018 में ना स्वामी जी हैदराबाद गई थी दिखाने, क्योंकि मैं इतने सालों से सिर्फ लिक्विड खाती थी, जैसे रोटी भी बिना चबाए खाए ना आंतों में लग जाता था, हाँ, चिपक गई थी पूरी। तो डॉक्टर बोले कि वापस तुम्हारा पेट खोल के छोड़ना पड़ेगा 3 महीना तक, फिर अगर होगा तो फिर वापस पैक करेंगे, नहीं तो यहाँ थैली लगा देंगे करके। उस समय भी हम ऑपरेशन कराने गए तो यही सोचे, मुझे आत्मा में आनंद शक्ति है, जो होगा देखा जाएगा करके। अब वापिस ऑपरेशन हुआ स्वामी जी ये वाला। और जैसे ही डॉक्टर बाहर निकला और बोलता है कि ये तो चमत्कार हो गया, हम तो सोचे पेट खुला रखना पड़ेगा, और आते अंदर जैसे भी होके सेट हो गई। अब पेट में दर्द भी नहीं उठता, सब चीज खा पाते हैं स्वामी जी। अभी जब ऑपरेशन हुआ तब है ना नाक में पाइप डाले थे, वो पाइप थोड़ा सा गड़बड़ डल गया था, उसको जब निकाले ना स्वामी जी कुछ मांस अटक गया था, जिससे सांस में साइनस, सांस मतलब सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। जब रबड़ नीति ये सब करे, अनुलोम विलोम करे ना, बहुत आराम हो गया। सांस की बीमारी भी खत्म हो गई। उम्र कितनी शीतल? मेरी 40 साल हो गई स्वामी जी। बड़ी हिम्मत वाली बेटी है। 2004 से चल रही है। तो इसका मतलब तो जब 18-20 साल की थी तभी? स्वामी जी 15 साल की थी मैं। तब से प्रॉब्लम्स में आ गई। तब से प्रॉब्लम, और तब से मुझे देखना ऑपरेशन गड़बड़ हुआ, डॉक्टर बताया ना, उस समय पूरा मतलब गड़बड़ हो गया। लेकिन इसकी हिम्मत के लिए इसको आशीर्वाद है शीतल को। और अब अपने आप को इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाल लिया। कोलाइटिस हो जाता है, कोलाइटिस में अब कोलोग्रिट लेना, बेल का, अनार का, ये छोटी छोटी चीजों का ना, और अनार बेल जो भी खाओ उसको छन्ने से छान के धीरे धीरे खाओ। और 2 साल पहले स्वामी जी दिन में 15-20 बार मेरे को मोशन जाना पड़ता था, और एक नेचुरोपैथी गई थी
गई थी डॉक्टर दिखाने, कोई बोले या नेचुरोपैथी करवा के देख लो करके। 3 दिन मिट्टी में मेरा है ना 5-6 बार हो गया, समझ 15-20 बार जाती थी, मतलब शरीर पूरा शक्तिहीन हो गया अब था। कितनी बार जाना पड़ रहा है? अब 3-4 बार बस। हाँ ठीक हो जाएगा। लो करो सब बाबा जी ओम। धीरे धीरे। कितने दिन ऑपरेशन किए? मेरे को 4 साल वापस। 4 साल हो, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे किया करो। कपाल भाती अनुलोम विलोम करो। हाँ जी सब अनुलोम विलोम कर लो, कपाल भाती कर लो। आज पूरी सन थेरापी हो रही है, पूरी सूरज की धूप तड़का लग रहा है। हाँ मुझे 20 साल से थायराइड था, तो धीरे धीरे फिर 2 बेटियां हैं मेरी। अभी 3 साल पहले मुझे मेनोपॉज की प्रॉब्लम हुई और मुझे इतना ब्लीडिंग होता था कि बेड से उठ नहीं पाती थी। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर बोली कि आपको सिस्ट है, आपकी यूट्रस को निकालना पड़ेगा। पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे निकलवाना नहीं है। तो बोला हमारे यहाँ तो कोई इंतजाम है नहीं इसका, आप अपने हिसाब से देख लो। मैंने सुबह 2 घंटे, शाम को 1.5 घंटे कपाल भाती अनुलोम विलोम ये किया और साथ में मेडिसिन ली, बद्रीवाद का, कंचनार गुग्गल और ग्लोएसत स्टेफिका जो भस्म आती है वो ली मैंने। और 3 महीने में मेरी काफी बड़ी सिस्ट थी वो खत्म हो गई बाबा जी। 3 महीने में? 3 महीने में खत्म हो गई बाबा जी। और थायराइड मेरा 167 आया था, मुझे चक्कर आते थे, यूं चलती थी तो यूं मैं भागती थी और नींद भी नहीं आती थी मुझे। इतनी ज्यादा तक कष्ट? अभी मेरा 3.16 है मेरा थायराइड। क्या बात है। और पहले कितना रहता था? 167 आया। 167 से 3 पॉइंट पे लिया। नींद नहीं आती थी मुझे। अभी दोनों बच्चियों को लेके आई हूँ, मम्मी को लेके आई हूँ। बाबा जी मेरी मम्मी बहुत परेशान है। क्या है उसको? उनके ना अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। 20 ठीक हो जाएगी। नहीं, उनका कूलू जाम हो गया, कोई कह रहा है ऑपरेशन कराओ, कोई कुछ कह रहा है, वही वहीं बैठी हुई हूँ गोबर में। उनको लेके जाना है, मुझे सही करके ले जाना है। ठीक है, उसको जो है थोड़ा ये सींगी भी करवाएंगे, लीच भी करवाएंगे, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर भी कराएंगे, मसाज भी कराएंगे, सारे उपचार कराएंगे। तेरी माँ ने ठीक कराएंगे। जब तू ठीक होगी तो तेरी माँ भी ठीक हो जाएगी। अनुलोम विलोम करो सब। ओम स्वामी जी। चुपचाप नहीं रहो। देखो मुझे 2 साल पहले साइटिका हुआ था। मैंने मकरासन भुजंगासन करके अपना साइटिका ठीक किया है। अच्छा। कोई भी मेडिसिन नहीं ली मैंने उसके लिए। अभी उसके बाद डिटेक्ट हुआ कि मुझे ओवेरियन सिस्ट भी है, पीरियड्स का भी प्रॉब्लम है। 2, 4, 6 महीने में पीरियड्स आती थी, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में। और फिर सोनोग्राफी करने के बाद पता चला कि क्रोनिक सर्विसाइटिस है, उससे मुझे वजाइनल डिस्चार्ज भी होता था, ल्यूकोरिया, और बहुत ईचिंग, इरिटेशन, और मैं डिप्रेशन जैसे ही हुआ था, मुझे नींद भी नहीं आती थी। फिर मैंने क्रोनिक सर्विसाइटिस अपना ठीक किया, मंडूकासन और आयुर्वेदिक मेडिसिन लिया, काचनार गुग्गुल, वृद्धिवादिका वटी, चंद्रप्रभावटी, ये सब लिया, क्योंकि मुझे यूरिन का भी थोड़ा प्रॉब्लम था। अभी मुझे थोड़ा टिनिटस है कान में, उसकी ट्रीटमेंट शुरू है मेरी। टिनिटस की कर्णपूर्ण कर रही हूँ मैं। और अभी सिस्टोग्रेड डायमंड ले रही हूँ, क्योंकि ओवरी में थोड़ी सिस्ट बची हुई है। क्रोनिक सर्विसाइटिस मैंने पूरा क्योर कर लिया है। बड़ी हिम्मत वाली। एक महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र। क्या बात, क्या नाम है? मोनाली। मोनाली के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसी हिम्मत वाली बच्चियां होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो जाए ठीक कर लेंगे। आशीर्वाद बेटा तेरे को भी। और तूने क्या ठीक किया बेटू? ओवेरियन सिस्ट आया हमको। ओवेरियन सिस्ट था। हाँ, उसके बाद फिर दवा खाया 15 दिन, उसके बाद इधर नेचुरोपैथी में आए 2 दिन से, तो फिर लग रहा है कि आराम हो रहा है। फिर इधर 1 सप्ताह में रहना है, तो ठीक कर। और वजन कितना कम किया? वजन 1 kg। कितने दिन में? 2 दिन में। चलो, मेरा वेट भी कम हुआ है। हाँ, और जल्दी कम हो जाएगा। तेरे को वेट भी कम करना है और सिस्ट भी अपने आप ठीक हो जाएगा। उसको अगली गुड़िया को दे। स्वामी जी ओम। स्वामी जी मुझे 9 सालों से थायराइड था, जो कि मैंने उज्जैन मैडम से ठीक कर लिया है। लो। थायराइड मेरी 17 थी, अब 4 पॉइंट कुछ 70 से 4 पर ले आई। हाँ। क्या बात है। और मुझे जेनेटिक अस्थमा भी था, वो भी अब क्योर है बिल्कुल। और मुझे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी, इस वजह से मेरा एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा था। मेरे पैर में भी एक छोटी सी गांठ हुई थी, वो भी अपने आप डिजॉल्व हो गई। अब मुझे यूट्रस में फाइब्राइड एंड एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है। ये तो ठीक हो जाएगा बेटा, एंडोमेट्रियोसिस ठीक हो जाएगा। हाँ, और वो संतति सुधा, नारी सुधा भी ले लेना। इनफर्टिलिटी भी ठीक हो जाएगी, तो माँ बन जाएगी जल्दी। हाँ बिल्कुल, चिंता मत। स्वामी जी एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, इसमें मुझे हर महीने 20 दिन बहुत ज्यादा वाला बेटा। एंडोमेट्रियल थिकनेस, एंडोमेट्रियल कुछ भी चीजें हैं, मैंने बहुतों बेटियों को ठीक किया है, तो भी ठीक हो जाएगी। आगे देना। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मुझे कोलेस्ट्रॉल रहता है और मेरे हाथ में यहाँ पे कार्पोस वाला वो इसमें तो यहाँ पे फैट जम गई और उसमें ऑपरेशन के लिए बोला डॉक्टर ने। तो मुझे यहाँ मेरे हाथ सुन्न हो जाते थे, मुझे कुछ पकड़ नहीं, माइक भी नहीं पकड़ सकती थी, ऐसी हालत हो गई थी।
यहाँ के मैंने प्राणायाम किया और दवाई ले रही, उसमें थोड़ा आराम है। ये पकड़ा है ना, चल अच्छी हो जाएगी। अगली को देना। कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लो। जी अभी तक मुझे 10 साल से हर्निया है एम्बाइलिकल और सोराइसिस है, प्लांटर सोराइसिस, और इधर गठिया आ गई थी, वो पूरे मैंने आपके विश्वास से अब क्योर कर लिए। अरे घर में पूरे। और सोराइसिस भी 80% पूरा कम हो गया है। इस पे ये सिंगी भी लगवाई है। हाँ, इससे भी वो गंदा खून निकल जाता है। सिंगी भी लगवाई है, लीच लगानी है, अभी लीच भी लगवाई है, और सोरोग्रिट खाती हूँ। कायाकल्प प्लेप से बहुत प्रभाव हो गया है, मिट्टी पट्टी भी की है। सभी हमारे घर में हम 10 साल से और कोरोना काल से पतंजलि का ही यूज करते हैं। क्या बहुत बढ़िया आराम है। ए तू सिंगी लगवा के आई ना अभी? क्या हाल है तेरा? अब आराम है बाबा। हाँ? घुटने में भी आराम है, गर्दन में भी। लगाते ही? हाँ, ऐसे नहीं बोल रही थी। झूठ तो नहीं बोल रही तो? ना बाबा, सच कह रही हूँ। हरियाणा के झूठ नहीं बोलते। हरियाणा के लोग झूठ नहीं बोलते। इसका मतलब दूसरी जगह के झूठ बोला? जो कहना होता है मुंह पे कह देते हैं। तो तेरे गोड्डे में और मैंने वो तो थारी सेहत देख के मेरा पाट रहा है कि पक्की जाटनी है तू। जाट नहीं, जाटनी। तेरा दर्द का क्या हाल हुआ? मेरा दर्द काफी ठीक है। मेरे को डिप्रेशन था 20 साल से। वो भी तेरे को डिप्रेशन? जाट तो दूसरे ने डिप्रेशन कर दे। घर में भी यही बोलते हैं, लेकिन अब नहीं है। अब मेरी सारी दवाइयाँ छूट गई हैं। ला, बहुत आशीर्वाद। मुझे कोरोना हो गया था, टाइफाइड हो गया था। अच्छा, तुम कोरोनिल खा के मैं ठीक हुई थी। ये बताओ, नहीं तो डॉक्टर ने बोला था एडमिट करना पड़ेगा। नाम क्या है तेरा जीजी? लता ठाकरान। लता, ये बता, तो मुझे सुनेगा सुबह सुबह, उसने डिप्रेशन करो तो ठीक हुआ ना। आपको कहते रामदेव बाबा की भक्त है पूरी। मेरे घर में सामान भी 15-20 हजार का पतंजलि का। चलो, तेरे को 2 हाथों से आशीर्वाद है। ठीक है। भगवान करे ऐसे जाट नहीं सब हो जाए। वहीं रह जाइयो, आइयो मत, ठीक हो गया, आइयो, चल ले चल, वहीं रह तू। ठीक हो गया। अब एक बात जरूर है, तुम ना 2-1 सप्ताह रुको और एकदम छछेरी पतली होके ऐसे जाना। हाँ, जैसे ब्याह में आई थी ना, तो घर में भी मारेंगे, नु कहेंगे जैसे ब्याह ले आई थी ना, वैसे हमने 3 किलो के आए थे, अब 100 किलो के हो रहे हैं। ए राम 100 किलो के हो गए। बाबा जी, पायलट था वो, उसका एक्सीडेंट हो गया, 4 साल हो गई ना। उसकी दवाई बता देंगे। अभी तो घर पे ना घर पे ही देना अभी तो, क्योंकि यहाँ तो उसको ज्यादा थेरेपी दे नहीं सकते ना, तो उसको घर पे ट्रीटमेंट दे देंगे पहले, और भगवान की कृपा से उठ के फिर आ जाएगा, है ना। वो ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए दवाई दे देंगे, है ना। ये सब करो, चुपचाप के बैठ गए। आज तो थारा पूरा पसीना निकालना है। बहुत बहुत प्रणाम। स्वामी जी, हम महाराष्ट्र से है। मेरी बीवी सोराइसिस जिनको है, हर्निया, ठीक हो गई। और मेरी बेटी, इसको क्या था? इधर साइनस था उसको। गुड़िया भी अब तो पक्की योगिनी हो गई है। हाँ, तो हमने तो कोरोना काल में आदरणीय शोभा भागिया दीदी ना, उनके द्वारा नियंत्रित एक समिति है जो कि अर्चना जी कदम द्वारा संचालित की जाती है। सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण हमने वहाँ पे लिया था ऑनलाइन कोरोना काल में, और बिल्कुल सुरक्षित रहे हम सर। सारे सुरक्षित रहे। पत्नी का सोराइसिस, अर्थराइटिस सब ठीक कर लिया। और बेटी का साइनस का क्या हाल है? तेरा क्या ठीक हुआ? मुझे 2 साल से साइनस का प्रॉब्लम है, और ऑनलाइन क्लासेस के वजह से हेडेक रोज होता था। यहाँ के अनुलोम विलोम तेरा क्या ठीक हुआ? 4 किलो वजन भी कम हो गया। डायबिटीज ठीक कर लिया। तुम्हारा क्या? स्वामी जी, मैंने अपना 5 किलो? 5 किलो अभी थोड़ी ठाड़ी दिख रही है। 5 किलो वजन कर पहले इसका मतलब बहुत तगड़ी थी। हाँ बाबा जी। कहाँ से आई है? मैं नवाबगंज से आई हूँ। नवाबगंज। चल अब तो लगातार करना। अब पैर में, ये वाले पैर में, ये वाले आंत में सुनपन रहता है। सुनपन रहता? सिंगी लगवा लेना। हाँ, तो बाबा जी मैंने पैर में लगवाई है, तो वो सही है, और अब लगवाएंगे ब्लीच। गोटे पे भी लगवा ले। नहीं, गोटे पे सिंगी लगवा ले। ठीक है बाबा जी, अभी लगवाएंगे। जा, अभी उधर जाओ, वो बेरोजगार बैठे उधर। जा बेट, खुश। ये सिंगी विद्या का तो इतना प्रचार हो जाएगा, ये सत्यराम और हालूराम ने दुनिया याद करेगी। जोरदार ताली बजा दो इनके लिए। डॉक्टर सत्यवान और डॉक्टर हालूराम, सुन रहे हो? डॉक्टर सत्यवान, डॉक्टर हालूराम, ये दुनिया थारा उपकार मानेगी। हाँ, थारा यश गाओगी, आशीर्वाद देगी। ओम स्वामी जी, मैं नोएडा से आई हूँ। मेरा नाम अनुराधा है। मेरी ब्रेस्ट में गांठें हो गई थी, और
सबको पसीना आ रहा है, तेरी मम्मी ने पसीना नहीं आ रहा है एक बूंद भी। मैं कहती हूँ बस यूं समझ लो कि आपको देख के ये इतनी इच्छा थी इनकी। 20 साल से आपका योग कर रही है बाबा जी। तेरे क्या क्या ठीक कर लिया? मेरे ब्रेस्ट की गांठें ठीक होगी, ऑपरेशन भी बोला था, पर उन्होंने कहा कि हाँ बहुत, मम्मी बहुत ज्यादा मोटी थी। सांस की बीमारी, अस्थमे की। अब मोटी भी थी तू? मोटी। ये 20 साल पहले इन्होंने 2 महीने में केवल, नहीं तो ये इतनी अच्छी होगी थी बाबा। गांठ का क्या हाल है? बिल्कुल सही है बाबा जी, पक्की बात कह रही हूँ। अनुराधा है बाबा जी, बिल्कुल अच्छी होगी मैं एकदम, बहुत अच्छी। अब लोग ये तेरी माँ भी हो, कोई नहीं, अब ये भी ठीक कर देंगे, है ना? अस्थमा चली गई, अस्थमा भी चला जाएगा, कोई ना। अब इसमें वो लंग बस्ती और करा देंगे। और तेरे तो सिंगे लगवाई, तेरा क्या हाल है अभी? ठीक है गुरुजी, यहाँ पर चल के आ गए हम, यहाँ पर चल के नहीं बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे। लगाते चलने लगे? हाँ लगाते चलने लगे। और सच्ची बोल रही है तू? सच्ची बोल रहे सही। कहाँ से आई है? हम महोबा जिला से मजगवा ग्राम से आए हैं। छोटे तो ये पैर भी पहले तो ऊंचा ऊंचा सा था, अब बैठ गया, वहाँ से चल के आए, बिल्कुल चल नहीं पाते थे। अरे गोडे में भी? घोड़े में भी आराम है, लेकिन अभी यहाँ पर दर्द है। यहाँ पर नीचे और लगा लेना, यहाँ आज ऊपर लगाई है, कल ये नीचे लगा लेने, नसें फूल रही है, ये भी बैठ जाएंगी। हेलो, 2 दिन में ही चलती फिरती हो गई तो। लो, तेरा क्या फायदा हुआ जी? जय जय। हम अपने पति को लेकर मेरा यूटीएस था ना, हाँ। फेस 1 में इलाज करवाए, 18 में दवाई से ठीक। तो वो 2 वाली है ना? जी हाँ। हीमोग्लोबिन 2 था। जी जी जी। क्या नाम है तेरा? सुधा? नहीं, बीना कुमारी। बीना, हाँ। क्या था, क्या क्या दिक्कत थी? यूटीएस का दिक्कत था, फिर गैस बनता था, और ये हाथ कांपता है, दोनों हाथ कांपता है। अब तो नहीं कांप रहा? हाँ, तो अब हस्बैंड को भी कांपता है। ला, अब दोनों को ठीक कर देंगे। अब तो तेरा फायदा हो रहा है। हाँ बाबा, फायदा ला, बहुत। अब ये गांव के साधारण लोग हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। तुमने क्या ठीक किया भाई? ओ मम, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, घनश्याम साहू। बाबा जी, आप कोरबा गए थे तब मैं आपका शिविर अटेंड किया था। उस टाइम मुझे आईबीएस के प्रॉब्लम, पेट में खाना नहीं पचता था, लेटरिन जाता था, लेकिन वो करते करते आज आईबीएस का प्रॉब्लम भी ठीक हो गया, और ये कमर में खून जम गया था, अभी सिंगी लगाया तो इतना लोथड़ा निकला वो बोले दिखाए पूरा जाम हो गया था। तो सिंगी वालों की महिमा है भाई। वो बताया कि देखो कितना लोथड़ा निकाल दिया इसका। हाँ, तो उससे दर्द अभी तुरंत राहत मिला। मैं 5 दिन से था, लेकिन उतना राहत नहीं मिल रहा था जितना अभी करते ही। हाँ, तो हुआ। और मेरे घर में सब लोग बोलते हैं कि ये रामदेव का भक्त है। मेरे यहाँ टोटल प्रोडक्ट आपका आता है, यहाँ पतंजलि का। और मेरा बेटा स्वयं डॉक्टर एमबीबीएस कर रहा है, लेकिन वो बोलता है कि पापा आपको देख के तो मेरे को एमबीबीएस करने का मन नहीं है, आयुर्वेद में करूंगा। तो लो, चलो आशीर्वाद। इसको तो सोराइसिस है। अब बेटा तेरे को है? ओम स्वामी जी, मुझे 5 साल से सोराइसिस है। इतनी दवाई करवाई, सब करवाया, बैठ भी नहीं पाती थी, इतनी खा जाती थी और खून आता था। पर यहाँ आके काफी आराम मिल रहा है। बस 6 दिन हुए और चेहरे पर भी काफी आराम है, नहीं तो स्किन निकलती रहती थी। अब तो तेरे को काफी हल्का लग रहा है? हल्का लग रहा है। रोज लेप लगाते हैं। कायकल्प लेप और कायकल्प तेल भी लगाया कर। और वो जो है दिव्य कैप्सूल के कैप खा रहे हैं, और सोरोग्रिट और सब लेना है। क्या नाम बेटा? साक्षी। अब छोटे छोटे बच्चों को ये सोराइसिस जैसे हो गया। अब तेरे को ज्यादा धूप हो गई, अब तो छांव में बैठ जा। अब तेरा पीरियड पूरा हो गया सुबह का। तूने क्या ठीक किया? बाबा, मैंने कैंसर ठीक किया। कैंसर? हाँ जी, किस जगह का? 4th स्टेज का, और ये यहाँ पूरा लंग्स का। क्या नाम है तेरा? राजबाला। वो राजस्थान से है ना बाबा, बैरोड से आई हूँ। अच्छा, बैरोड से आई है। हाँ बाबा, पर अब बाबा मेरे यहाँ से लेकर एडी तक दर्द है। ले, दर्द तेरा और मिटा देंगे। हर जोड़ में दर्द है बाबा, मेरे को ठीक हो। ये और ठीक, जब कैंसर तूने ठीक कर लिया जी राजबाला, तो ये भी ठीक हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा। दर्द है पूरा सर, को निकल जाएगा। एक तो पीड़ानिल पे पिया कर, जो पिलाते हैं ना, वो पिया, और योग करेगी, और थोड़ा सींगी और निकलवा लेना। 2 सींगी यहाँ ऊपर, 2 सींगी कमर में, 2 सींगी पैर में। जो सारा अंदर का दर्द है ना, उसको खींच देंगे। हैं, चल उठ जा। तो अभी करवा। अभी तेरा आधा दर्द तो आज ही ठीक हो जाएगा, है ना? करवाया था ना? ठीक। तूने क्या ठीक किया? ठीक नहीं किया मैंने, मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव, तो ये भी ठीक होगा तेरा।
उसी की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, स्टीरॉयड ले रहे हैं, लेकिन स्टीरॉयड धीरे धीरे कम करेंगे। हाँ, लेकिन उससे मेरा आई साइट थोड़ा कमजोर हो गया है। आई साइट पे ठीक है, वो तो शरीर कमजोर हो जाता है ना, शरीर में कोई चीज पोषक तत्व रुकता ही नहीं है, तो तेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस भी अच्छा होगा। सुने क्योर होता ही नहीं है। अरे ऐसे ही सुनते हैं सब, अपने अपनी बीमारियों के बारे में सबने यही सुन रखा है, ये भी ठीक नहीं होता, वो भी ठीक नहीं होता। अरे डॉक्टर ही सबको झूठ बोलते हैं, छोड़ो ना। हाँ। मैं भी प्रॉब्लम से आई हूँ। मेरे घर में जेनेटिक आई प्रॉब्लम है। अचानक तो तेरी आँख क्या हाल है? मेरा अभी ठीक है। तो तुम आई ग्रिट लेते रहना जी। आई ग्रिट अल्टीमेट चीज आंखों के लिए। और बोलते हैं कि ठीक है, अभी चेक करवाई थी, दो सुबह शाम लेना, ठीक। और अक्षी तर्पण करना, कपाल भाती करते समय ये करना जी, और अनुलोम विलोम करना। तुम 1 महीने में ही मैकुलर डिजेनरेशन तक अच्छा हो जाता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा तक अच्छा होता है। और ये लोग बोलते हैं कुछ होता ही नहीं। मेरे तुम क्या पढ़ी? मेरी माँ, मैं डॉक्टर। किस विषय में? MBBS एलोपैथ में, लेकिन आपके पास आई लेकिन तो आपसे हम लोग के घर में ये जो है मेरी दीदी 22 ईयर से फॉलो कर रही है, अनुलोम विलोम तब से कर रही है। इसको ना पूरा औषधि भी और कर देंगे। देखो एक बात बता, बात कोई डॉक्टर की उसकी नहीं है, ये जो सिलेबस डिजाइन है ना MBBS का, ये सब फिक्स है। और इसमें जो भारतीय ज्ञान परंपरा से और जो अपने ऋषियों का, पूर्वजों का अनुभव है, उसको जोड़ा ही नहीं गया। इसीलिए तो हम अब नया सिलेबस डिजाइन करेंगे और तेरे को अच्छा करेंगे पक्का। अरे इसको भी ठीक करेंगे। नहीं, मेरी माँ अंधी हो गई थी, तो कहीं हम भी ना तू अंधी नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूँ तेरे को। बस अनुलोम विलोम रोज करना है ना? और साल में एक बार मेरे पास आ जाना। अरे डॉक्टर छोड़ो ना, जो डॉक्टर की पढ़ाई है, सब बोलते हैं आप सुबह से नहीं देख रही हो तुम, टाइप 1 डायबिटीज, अस्थमा, BP, शुगर, ऐसे घबराते नहीं। तू तो ऐसे मतलब निराश हो गई है, ऐसे नहीं घबराते। नहीं, ये तो ऐसे भागता, इसीलिए तो मेरे पास आई है, नहीं तो ये क्यों आती। देखो तेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस पूरा ठीक करेंगे, बस तो एकदम निश्चिंत। अरे सब ब्लीडिंग खत्म करेंगे। और तेरे को क्या? मेरे को रूमेटेड अर्थराइटिस की दिक्कत है जी। अपना गौरव कुमार नाम है, परवाणु हिमाचल प्रदेश से आया हूँ, और 6 साल से रूमेटेड अर्थराइटिस की दिक्कत है, तो उसकी वजह से ये पैर सीधा नहीं होता था बिल्कुल। और मतलब अब तो सीधा कर रखा, अब सीधा हो रहा है। मतलब 21 तारीख को वो लगी थी सिंगी से काफी आराम मिला, और बाकी ये ऐसे फोल्ड नहीं होता बिल्कुल। हिप जाम, चलो अभी सीधा तो होने लग गया, फोल्ड भी, हिप जाम, हिप जॉइंट भी जाम हो रखा है। हाँ, स्पाइन इंजरी सेंटर मोहाली में हिप रिप्लेसमेंट बताया था, PGI चंडीगढ़ में भी अब तेरा बिना चेंज के ठीक करे। शोल्डर भी जाम। ये राम अब छोटी सी उम्र है, सारा जाम हो गया। और शोल्डर अब एलोपैथी में, मॉडर्न मेडिकल साइंस में डॉक्टर बोलते हैं अर्थराइटिस, अब ये जो जाम जुम हो गया खुलेगा नहीं। अब तेरे को 1 महीना ये रहना है। शोल्डर में भी सिंगी लगवाई थी, तो सिंगी से आराम मिला है, तब शोल्डर थोड़ा उठने लगा। उठना तो लग गया, अब तेरा पैर सीधा होने लग गया, इतना तो हो गया। कितने दिन हुए? 4 दिन हुए। 4 दिन में और कोई आसमान चढ़ेगा 4 दिन में हिलने डुलने लग गया। अब 1 महीने में तू पूरा खुल जाएगा, दौड़ेगा जैसे आज वो विल्सन वाला नहीं दौड़ रहा था लड़का। हाँ जी, हाँ जी। बाकी फादर भी आए हैं, उनको साइनस की दिक्कत। चल, ये हमारा हालू राम ऐसा है, एक साथ 4-5 ने सिंग लगा दे, माने 1 दिन में 100 पेशेंट देख सके। 100 पेशेंट, बस क्या बात है। आज तो भाई नाम देना पड़ेगा हालू राम ने स्पेशल। तो बाबा तेरा आशीर्वाद ही हमारे ना, स्पेशल इनाम देना पड़ेगा आज तो बाबा आशीर्वाद है। अब बताओ, मैं ये इसकी भक्ति देखो, लोग कोई इनाम दे, कोई पैसा दे राजी हुए, ये कहते रहो आशीर्वाद चाहिए बाबा, और कुछ नहीं जाना बाबा जिंदगी में। पल का पता नहीं, 20 साल में इच्छा पूरी हुई है, आज आपको देख लीजिए। इस सेकंड का पता नहीं यहाँ तक का बाबा। अगर नाम कमाए, देखो कितना ज्ञान की बात कर रहा है। जिंदगी में कुछ ले जाना नहीं, ले जाना है तो नाम अमर है, उसी का नाम होता। पैसा तो नाम काम से हो, हर काम नाम से। बाबा आपकी कृपा होगी तो हमारे, आपके तेरे चरणों में हमारे आशीर्वाद रहेंगे, तो हम सदा अमर हैं बाबा। पैसा नहीं चाहिए बाबा ना, पैसा तो मैं दूंगा, वो तो है, लेकिन वो तो अलग है। लेकिन ये ईमान उमून के मैं बाबा जो थे, हमको तो आशीर्वाद होना चाहिए बाबा। एक बात बता, हमने इतने दिन सेवा की, इतनी इज्जत, इतना प्यार मिला? नहीं मिला बाबा। बहुत अच्छा प्यार मिला, बहुत सबसे बड़ी इज्जत मिली बाबा, इससे बड़ी इज्जत। और पहले तो तुम डर रहे थे
अरे बाबा बहुत को बाबा को इतना बड़ो। हाँ हाँ बाबा इतना बड़ा आदमी, नाम है बाबा नाम को हमारे सिंगी काट कोई भी आने को तैयार नहीं था, सिर्फ मैंने हिम्मत की थी और मैंने इन तीनों और ये सत्यवान इसके पास आ रहे। अब देखो इस गुड़िया के भी लगा दी हैं, इसका 2 लगा दी इधर, आज सारे दंद फंद कटेंगे सबके, सारे पाप कटेंगे थारे। क्या कह रहा है सत्यवान? तो इसने भी 2 लगा रखे इस छोरी के। हम तो ये कहना चाहते हैं बाबा, आप तो कुल युग में हमारे को राम और कृष्ण मिल गए सिंह वालों को। मेरा बचपन का नाम राम कृष्ण ही है। राम कृष्ण ही है बाबा, हम राम कृष्ण ही जानते हैं आपको, और हमारे घर वाले भी ये कहते हैं आपको तो बाबा बहुत इज्जत दी, बहुत सम्मान दिया, और हम बहुत खुश हैं यहाँ पर, आपके चरणों में रहना चाहते हैं। अब और जो बढ़िया बढ़िया आदमी है ना, 2-4 और बुला लो। ठीक है, जो हमारे बच्चे भी करते हैं। हाँ बुला लो उन्हें भी। ठीक है। हाँ जो 10-1 आदमी की पूरी एक जो है पूरी एक स्ट्रेंथ कर लेते हैं, फिर इन बच्चों को और सिखा दो, भी थारे बच्चे हैं, ठीक है, बढ़िया से सिखा रहे हो। ठीक है जी। यहाँ पैर में यहाँ लगा देते हैं, हाँ। यहाँ देखो साइड में भी लगा देते हैं, जहाँ देखो वहीं चेप दो। यहाँ कार्य तक भी लगा देते हैं, जैसे कोई तकलीफ हो या गांठ गूंठ हो जाए, गांठ गूंठ जब वहाँ भी लगा, दर्द हो वहाँ भी लगा देते हैं। हाँ दर्द को खींच ले। बिल्कुल ठीक। तो दरवा हो गया ना। कितनी सींगी लगाई होंगी अब तक? बहुत सींगी लगाई है, हजारों में। हजारों। अब तो सारा मतलब चेहरे पर रौनक आ रखी है। हाँ अरे मुड़ गया, पैर मुड़ गया, बैठ रही है देखो। पहले नहीं मुड़ रहा था, नहीं अभी आंख मुड़ पा रहा था, पहले सीधा करके बैठी। हाँ स्वामी जी वास्तव में मुड़ गया अभी तुरंत। मैं हकीकत बता रही हूँ, सामने हुआ। नाम क्या है तेरा? विमलेश। लो आगरा यूपी से हूँ, हम भी जाट ही हैं। हाँ तो जाटू के ठाट हो रहे। बाबा जी आपकी कृपा हो जाए, मेरी मम्मी को सही कर दो आप। तेरी मम्मी भी ठीक हो जाए। सच में तेरा पैर नहीं मुड़ रहा था? नहीं मुड़ रहा था, पूछो ये बेटिया को पूछो। हमारी साथी आई थी तो मैंने कहा मैं भी करा के देखती थी, लेकिन अब काफी रिलीफ है। तेरे साथ ही आई थी? हाँ हाँ। इसके पैर नहीं मुड़ पा रही? हाँ मैं जैसे यज्ञ करती थी ऐसे किया हुआ, देखो बिल्कुल सच बोल रही हूँ मैं आपको। लगाते ही आराम। जादू जादू हो गया, जादू हो रहा है ये तो। जादू तो ये हाली राम का जादू है। बाबा आपका जादू है, ये हमारा नहीं है। मैं सच बता रही हूँ, बहुत परेशान थी मैं। आपके मंच पे हर एक आदमी को आराम मिलेगा बाबा, ये हमारा वादा है। आपको फॉलो करती हूँ, जैसे आप सच्चे आदमी हो, सच्चे भगत हो, तो इस यहाँ कुल जग में आप ही हो भगवान, आप ही भगत हो। ये देखो भावना का और भक्ति का और विश्वास का भी फर्क पड़ता है, और काम तो करा ही है। बाबा जी मेरे बाथरूम से लेके किचन तक सारा सामान पतंजलि सब कहते हैं इसको बाबा के यहाँ छोड़ आओ। बाबा में चली गई ये तो पूरी। ले अब बाबा के आके और उद्धार हो गया तेरा। तेरे को क्या थे बेटा? जैसे स्वामी जी मैं मतलब 8th क्लास से 10th क्लास तक गुरुकुल में पढ़ी हुई थी, हाथरस आश्रम में। तो मेरे को यज्ञ में नहीं बैठा जाता था, 1-1 घंटा यज्ञ होता था ना। तो मेरे ये वाले घुटने में बहुत दर्द रहता था। अभी भी जैसे घर पे यज्ञ वगैरह होता, कुछ भी करते हैं, बैठते हैं पूजा में से हो जी, तो होता नहीं था। लेकिन अब काफी ऐसे काफी अच्छा लग रहा है बैठ के। तो एक ही बारी आज ही कराया मैंने सिंगी करवाती। हाँ और काफी रिलीफ हो रहा है। के देखो हाँ काफी हो रहा है, देखिए। वरना ये उठने बैठने में ये बहुत आवाज करती थी घुटने, बहुत ज्यादा। चल अब विटामिन डी की भी और विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी मत होने देना। तो आज का प्रोग्राम कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आज तो एक तो सिंगी की महिमा, योग की महिमा, और कैंसर से लेके गांठों से लेके ये बड़ी बड़ी बीमारी आप ठीक कर सकते हो, ये भाई इन्होंने साबित करके दिखा दिया। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, बीमारी कितनी ही बड़ी हो, मैं बार बार कहता हूं, रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है। तुम्हारा मन का विश्वास बड़ा है, भगवान बड़ा है। और इसलिए मैं सबसे आह्वान करता हूं कि एक बार आप 8954-890-210 8954-890-210 पतंजलि वेलनेस का एक नंबर है, जिस पर सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कम से कम 4 से 5 हजार भाई बहन फोन कॉल करते हैं, और उनको हम यहां पर डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी अभी जगह दे रहे हैं। और जिनको अब मैं तो कहता हूं
आप 1 सप्ताह आ जाओ तो बड़े रोग से मुक्त हो जाओगे, 1 सप्ताह नहीं भी आ सकते, और बड़ी बीमारियां तो हम 2-2 सप्ताह 3-3 सप्ताह भी रोकते हैं, तो 2 दिन ही आ जाओ। अब हमने 2 दिन में भी पहले लोगों को जोड़ों की दर्द की दवाई खा रहे हैं, स्टीराइड ले रहे हैं, और न जाने क्या क्या बायोलॉजिकल ले रहे हैं, और आयुर्वेद की दवाई भी खा रहे हैं, फायदा ही नहीं हो रहा। ये इंस्टेंट रिजल्ट तो इससे मिल जाता है सिंगी से, फिर दवाई दे देते हैं, फिर योग करवा देते हैं, शुद्धिकरण करा देते हैं। 2 दिन में भी लंगड़े लूले जैसे कह रहे थे, पैर चल नहीं रहे थे, ये दिक्कत थी वो दिक्कत थी, अब सारी दिक्कतों में दर्दों में फायदा हो रहा है। तेरा क्या हाल है? बाजू में बहुत दर्द था, अभी लगाया सिंगी मैंने, काफी रिलीफ मिला है हमें। लगाते ही? हाँ लगाते ही बहुत। तुम एक दूसरे को देख के प्रभावित तो नहीं हो रही? नहीं ऐसा नहीं है, मेरे बाह में बहुत दर्द था, मैं वैसे अनुलोम विलोम भी कर रही थी सुबह से, तो इसमें लगा के। हाँ तुम तो बोल भी थे ना, भारीपन था पूरा। हाँ तो लगा के बाह में, उसके बाद में कर रही थी, लेकिन ऐसे लगा के कर रही थी? हाँ कर रही थी सुबह भी, लेकिन अभी फिर बहुत आराम लग रहा है। और वो पैर का भी अभी चलेंगे तब पता चलेगा। चल हाँ सही है। हाँ? अभी तो लगा के आई थी। चल सच्ची? हाँ सच्ची। आ इधर। हाँ बहुत रिलीफ मिला है, एक पैर में लगाया है, एक पैर में कल लगवाऊंगी, मतलब बहुत आराम लग रहा है पैर का। ये लो भाई, अब लोगों को ऐसा लगेगा कि बाबा जी की चेली। अब कहाँ से आई है? बिहार मुजफ्फरपुर। तो कोई मतलब मेरी बड़ाई मतलब तो जानबूझ के कर रही है? नहीं ऐसा नहीं, कोई लालच में कर रही है? किसी लालच में नहीं कर रहा है, मेरा दर्द का बोल रही है? नहीं बिल्कुल नहीं, हमारा दर्द आराम हुआ, इस वजह से हम बोल रहे हैं। अभी तो हम आपके सामने हाथ लगा के स्टैंड, तभी हम अनुलोम विलोम कर रहे थे सुबह योग भवन में भी। यहाँ पर दर्द हो रहा था बाह में बहुत ज्यादा। हेलो, तेरा क्या हाल है? हैं? हाँ। पहले नहीं मुड़ रही थी? पहले नहीं मुड़ रही थी। सच्ची बात बोल रही है? सच्ची बात बोल रही हूँ मैंने बोला था आपको, मैं गर्दन की दर्द हो रही थी। हाँ ये बैठे बैठे बोल रही थी गर्दन में नहीं मुड़ रही। और आप मोड़ के दिखा, ये देखिए पूरा देख सकती हूँ वो वाला। आपके आशीर्वाद से सभी ठीक होंगे, आपका आशीर्वाद से सभी ठीक होंगे बाबा। एक भी नू नहीं कहेगा मैं नहीं ठीक हुआ, आपका आशीर्वाद। इतना विश्वास क्यों आपको? मेरे को विश्वास है, मैं 60 साल का होगा बाबू जी, भी विश्वास। 40 साल का तू दुर्बा है? हाँ 40 साल तरबूजार, 20 साल का मैं जवान, तो 60 साल हो गए मेरे को ये काम करते करते। 40 साल। लेकिन तू बुढ़ा तो हुआ ही नहीं हालूराम। और होगा भी नहीं। उसकी कृपा है, थोड़ा खान पान में दारू भी पीता नहीं, मांस मिट्टी भी नहीं खाता। ठीक है, जीवन में तो देखो तुम सुखी हो, संतुष्ट हो। माँ मर गई, थोड़े बीड़ी तो पीने लग गया भाई बाकी। अब बीड़ी भी अब थोड़े दिन में मेरे को भेंट चढ़ा देगा क्या? जब बाबा को जीवन ही दे दिया तो बीड़ी की औकात है? आपकी गोद में बिठा लिया बाबा, सबसे बड़ी क्या भक्ति है हमारे पास? सबसे बड़ी भक्ति आपने हमारे को गोद में बिठा लिया बाबा, और इससे बड़ा आनंद क्या मिलेगा? और सिंगी काटों की हमारी कास्ट की जो परंपरा को ऊंचा उठा दिया, और इससे बड़ी क्या है? चलो बहुत आशीर्वाद। अब ये इतने राजी हैं हमारे कि ये सिंगी काटने वालों को लोग मूर्ख समझते थे, यूं समझते थे पता नहीं कि ये गाले फिरे झोड़ा सा और पता नहीं कहाँ क्या टेक दे क्या कर दें। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, हमने इसको गौरव दिया है। ये तो एक विज्ञान है भारत का। अब ये मैया इतनी खुश है, कहाँ से आई है? उदयपुर। क्या पढ़ी है? बीए किया है। बीए किया है। हाँ। तेरे को लग रहा था कभी ऐसे गर्दन ऐसे घूम जाएगी? सोचा भी नहीं था। हाँ? सोचा भी नहीं था। तो सच्ची बोल रही है? बिल्कुल सच। आज कुछ ज्यादा ही चमत्कार हो रहे हैं सत्यवान हलूराम। अब ऐसे जब चीजें होती हैं, मैं कोई उत्साह में नहीं बोलता है। देखो 3 बड़ी बीमारी हैं। एक वात, जिसको सिर से लेके पैर तक दर्द होता है, और धरती पर सुन लो सत्यवान हलूराम, 80% लोग इससे परेशान है, दर्दों से। पूरे देश और दुनिया की 800 करोड़ की आबादी में कम से कम 600 करोड़ लोगों को शरीर में दर्दें हैं, और उन दर्द का इलाज है सिंगी काट। सबसे बड़ा आशीर्वाद आपका बाबा। तो मैं आशीर्वाद दूर ये मुझे दे। तो अब 80% लोगों की समस्या का समाधान ये राजी हो रही है। अब जा बेटा, खुश रहे। हाँ? जाओ मैया। हाँ? तो अब उसको भी ठीक कर दे। जन्मदिन है इसका। चलो भाई इसको तालियां बजा दो भाई गुड़िया के लिए। बाकी बेटी को खूब खूब आशीर्वाद। मैं जीवन में धन्य हो जाऊंगी, और यही सपना लेके यहाँ आई थी कि आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो मैं अपने जीवन में सफल हो गई। अब लो, पहाड़ की बेटी है
अब ये धीरे धीरे करके इतनी बड़ी थेरापिस्ट और धीरे धीरे डॉक्टर बन जाएगी, तो ये सारी चीजें सीख के। हाँ, बाकी गांव के बच्चों को कौन डॉक्टर बनावे। अब देखो यहाँ करके तुझे कितना रेस्पेक्ट मिला है। बहुत रेस्पेक्ट मिला, बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग में चले गई। मतलब कुछ दिखता ही नहीं है, इतना आनंद मिलता है। सेवा ही सेवा दिखती है, बस सेवा ही सेवा दिखती है। 24 घंटे चाहे कितना भी काम करा लो, थकते हैं ना। ऐसा लगता है कि मतलब बॉडी में जैसे ऑटोमेटिकली एनर्जी आ रही हो। क्या नाम है? बीना। बीना के लिए जोरदार ताली बजा दो भैया। बहुत बहुत आशीर्वाद, बधाई हो गुड़िया को, बहुत आशीर्वाद। तो देखो मैं बात कह रहा था 80% लोगों को ये वात रोग है। वात रोगों की तो अचूक दवा। फिर स्किन रोग, पूरी दुनिया गलत खान पान, जंक फूड, फास्ट फूड। ये गले सड़े लोग है ना सत्यवान, आलूराम जी, ये जो गले सड़े लोग ना अंदर जंक फूड खा के उल्टा पुल्टा खान पान, वो सारे शरीर में गंदगी बन जाती है। चमड़ी के रोग भी सारे दूर हो इससे, और नसनाड़ियों के, और बाकी बच गए वात के बाद फिर पित्त, माने शरीर में पित्त बढ़ जाए उसको तो हम खान पान करके ठीक करा दें, फिर उपवास और बाकी चीजों से। और कफ तो लंग बस्ती भी कराते हैं और प्राणायाम कराते हैं, श्वासारी गोल्ड देते हैं। तो वात, पित्त, कफ और वात रोगों से SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, HLB27, ANA, AVN और RA फैक्टर पॉजिटिव, ये जो भी पूरा कबाड़ है, ये जो हाथ कांपना, ये जिनके हाथ कांपा करे ना, उनके यहाँ पीछे लगाया करो पीठ में, जिसकी कंपवात होता है ना, यहाँ फिर इससे जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम सब रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ से जाता है। तो ये जो कंपवात, ये भी वात रोगी है। ये खिंचाई से भी आराम मिलता है। हाँ, खिंचाई से जो ड्राई सिंगी लगाते हो, ड्राई सिंगी, सूखी सिंगी, खाली सिंगी। तो ये पार्किंसंस, ये अल्जाइमर, ये डिमेंशिया, ये ऑटोमेन डिजीज, ये विल्सन डिजीज, ये तमाम तरह के रोगों का ये तो अचूक इलाज है। इसलिए मैं कह रहा था जिनको भी ऐसे भयंकर दर्दें हैं, शरीर में कष्ट है, सारी दुनिया ने कह दिया है कि कहीं ठीक नहीं होगे, उनका इलाज, उनका उपचार वो आपको पतंजलि वेलनेस में मिलेगा। इसलिए मैंने कहा जिनको भी ज्यादा कष्ट हैं वो 8954890210 पर संपर्क करके डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा करके, और मान लीजिए घर की, परिवार की, बिजनेस की, व्यापार की बहुत ऊंच नीच जीवन में रहती है, बहुत समस्याएं रहती हैं, ज्यादा समय नहीं निकाल पाते, तो 2 दिन के लिए आ जाओ। 2 दिन में भी ये सारा सींगी कढ़वा करके, आपका बस्ती करवा करके, जलनेती सूत्रनेती करा के, मसाज करा करके, तौर तरीके आपको लेप लपेट के बता के, दवा देके आपको ऐसा रास्ता दिखा देंगे कि आप उस तत्काल तो आपको 50% से लेकर के 90% लाभ तो यहां 2 दिन में ही हो जाएगा। फिर उसको कंटिन्यू फॉलो कर लेना, तो सारे दंद फंद कट जाएंगे, सारे दर्द मिट जाएंगे। ये खाली एक दर्दों की बात नहीं, हर मर्ज की बात है। बीपी है, शुगर है, ओबेसिटी है, थोड़ा उसमें फिर 1 सप्ताह कर लेते तो पूरा एक साइकिल होता है डिटॉक्स होने का, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण का, आत्म जागरण का, उससे आप गुजरेंगे। तो मैंने आज सुबह बोला था व्याधियां मिटाना तो बहाना है, तुम्हें समाधि तक लेके जाना है। तुम्हें स्वास्थ्य तो मिलेगा, स्वास्थ्य के साथ सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, सफलता, विजय मिलेगी, जीवन में तृप्ति मिलेगी। आदमी अशांत और अतृप्त इसलिए रहता है, उसको जीवन जीने का सही तरीका, सही राह नहीं पता है। यहां आकर के जीवन जीने का सही रास्ता मिल जाता है। और यस्तु आत्मरति रेवा आत्म तृप्तश्च मानव, ऐसे जो भगवत गीता में कहा है, आप आत्मरति, आत्म तृप्त हो जाते हैं। तो आइए पतंजलि वेलनेस में आपका स्वागत है, और यहां से जीवन जीने का नया रास्ता पाइए, और स्वास्थ्य से लेकर के, माने फिजिकल हेल्थ से लेकर के मेंटल हेल्थ और सेल्फ हीलिंग से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन की इस यात्रा का अनुभव कीजिए।